अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इमरान जुल्फ़कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए बैंक स्टेटमेंट और जीटीई असेसमेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती। काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल आ रहा था, इमरान भाई काइंडली इसके बारे में हमें बता दें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें मेनली बता देता हूँ। पहले नंबर पे ये कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी दो तरह की हैं, एक लेवल 1 और लेवल 2 की। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी दो तरह की होती हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। जो लेवल 1 की होती हैं वो आपको अपना पीईसी वाशिंगटन कार्ड नहीं दे रही होती, और जो लेवल 2 की होती हैं वो आपको पीईसी वाशिंगटन कार्ड देती हैं। पाकिस्तान में लेवल 1 से लेवल 2 मतलब लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लेवल 2 उन्होंने डाउन रखा हुआ है, लेवल 1 हाई रखा हुआ है। समझ रहे हैं? लेवल 1 मतलब अच्छी कैटेगरी। अब अच्छी कैटेगरी की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी जीसी असेसमेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती। इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपको वीज़ा भी मतलब आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी देती हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा। जिस तरह इटली के लिए आइट्स जो है ना, आइट्स इटालियन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट इसकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, ना कि यूनिवर्सिटी की। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बैंक स्टेटमेंट के बगैर एडमिशन दे देती हैं। अच्छा, ये बात होगी यहाँ। अब हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट और जीटी दो तरह। जो लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो जब आप जीटी असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। अच्छा जी, तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अप्लाई करने से पहले चेक करें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, लेवल 1 की है या लेवल 2 की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि सोर्स ऑफ इनकम जब शो करवाना है बैंक स्टेटमेंट के लिए या अपने मतलब जीटी असेसमेंट की एप्लीकेशन के लिए, आपका स्पॉन्सर जो भी आपकी वालिद वालदेन या कुछ भी, तो ये दो चार चीज़ें मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें पहले नंबर पे ये आता है प्यारे भाई कि आपने कभी भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम शो नहीं करवाना। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कभी भी शो नहीं करवाना, ये गलती ना कीजिएगा। अभी लास्ट टाइम हमारे एक स्टूडेंट थे, उनका बड़ा मसला बना। उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उनके वालिद भी टीचर थे, वालदा भी टीचर थी, दोनों रिटायर थे। उन्होंने उनकी रिटायरमेंट का लगाया कि जी इनकी पेंशन आती है। ज़िम्मेदार थे, ज़िम्मेदार ज़मीन की कुछ लगाया, ठेके पे दिया, कुछ बागात थे उनका सोर्स ऑफ इनकम लगाया। दो तीन गाड़ियाँ थी रेंट पे चलाते हैं, वो भी सोर्स ऑफ इनकम लगा दिया। एक गोदाम था उसका भी किराए पे दिया हुआ है, वो भी सोर्स ऑफ इनकम लगा दिया। तो इस तरह ना मतलब उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। हालांकि ये एक बहुत गलत अप्रोच थी, स्मार्ट अप्रोच नहीं थी। इसका नुकसान क्या हुआ? सबसे पहले तो आपके वालिद वालदा टीचर हैं, उनके लिए उन्होंने उनका अलग डॉक्यूमेंट मांगा कि भाई आप जो है ना हमें इनका डॉक्यूमेंट दें, इनके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट का लेटर पैड के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ वेरिफिकेशन। अच्छा, अब कहाँ से जाके पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर लेके आए भाई? जो डिपार्टमेंट आपको तो पता है, क्लर्क एक साइन करवाने के 1000 2000 ले लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। खैर, दूसरी जगह पे जब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ से निकले बड़े अल्लाह अल्लाह करके, फिर उसके बाद उन्होंने फिर मांग लिया कि जी भाई अब आप जो है ना अपना वो दें, क्या बोला कि जो है अपना टोटल इनकम जो है इसके ऊपर एंट्रियाँ दिखाएं, ज़री ज़मीन जो ये वो। फिर पता चला, फिर अंदर से सोर्स लगाया, पता चला जी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स माफ़ किया हुआ है। फिर वो उसके लिए डीसी साहब को अप्रोच किया, डीसी साहब से लेटर साइन करवाया, और फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू एफबीआर का एक हर ज़िले का बंदा होता है उसको अप्रोच करवाया, और वहाँ से जाके एक लेटर निकलवाया, नोटिफिकेशन मतलब कि जी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका टैक्स माफ़ है। फिर वो क्लियर करवाया, ठीक हो गया। इस तरह के बड़े रोले रप में हैं। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम शो करवाएं, बनवा लें या बना लें, जो भी करें, लेकिन एक ही बनाएं। मिसाल के तौर पे ज़री ज़मीन बता रहे हैं तो उसको बढ़ा के ज़री ज़मीन ही दिखाएं, दैट्स इनफ, ठीक हो गया। अगर टीचिंग या कुछ और इस तरह का प्राइवेट बिजनेस शो करवा रहे हैं तो 4 5 के बजाय एक ही बताएं, और उसको इतना स्ट्रॉन्ग इनफ करके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, दैट्स इनफ हो जाए आपके लिए, ठीक हो गया। अच्छा, स्पाउस का एक अक्सर इशू रहता है, वो मैं आपको बता दूं कि आप मिसाल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा वीज़ा लग गया, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया हूँ, मैं मैरिड हूँ पाकिस्तान में, तो मैंने जाते ही अपने बेगम को अगर बुलाना है तो फ़ौरन बुलाना चाहिए। अगर बेगम को बुलाने का माइंड है तो फ़ौरन बुलाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एमएस पे जा रहा हूँ, मेरा 2 साल का वीज़ा है, तो अगर मैं 1 साल गुजरने के बाद वहाँ पे स्टेबल होने के बाद फिर बेगम का वीज़ा फाइल करता हूँ तो बेगम की प्रोफाइल बहुत वीक हो जाएगी। वहाँ पे क्या मसला बनता है, वो कहते हैं यार जब आपने 1 साल गुजार लिया तो दूसरा साल भी बेगम के बगैर गुजार लो। यहाँ ये है कि जैसे ही टीआरसी का वीज़ा मेरा 3 साल का या 2 साल का एक्सटेंड होता है, देन मैं उसको बुला सकता हूँ। मेरे मतलब बुला तो कभी भी सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनती है। इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा टाइम होता है वहाँ पे आपका, उतना ज़्यादा आपका वीज़ा स्ट्रॉन्ग होता है कि मैं नहीं रह सकता जी,
کہ میں نہیں گزارا، میرا گزارا نہیں ہے تو میں اپنے اسپاؤس کو بلانا چاہتا ہوں. نہ آپ میریڈ ہیں مطلب، تو آپ کو آپ کی بیگم کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ اور یہ ڈیٹیل ویٹیل ساری ڈالنی پڑتی ہے. آپ پھر وہاں پہ پھر اسٹک ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. اچھا جی، کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی بیگم کی ایجوکیشن کیا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے قابو رکھنا ہے. آپ نے شو نہیں کروانا میں میریڈ ہوں کہ نہیں ہوں. جب ویزا لگ جائے پھر آپ شو کروا دیں کہ میں میریڈ ہوں، بس بات ختم، سمپل. امید ہے آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، بینک اسٹیٹمنٹ کے ریلیٹڈ بھی، اسپاؤس کے ریلیٹڈ بھی، اور سورس آف انکم کس طرح شو کروانا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ.